अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमेशा अल्लाह पाक की आपके ख़ानदानों पर रहमत बरसती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम स्पेशल इकनॉमिक पे बात करेंगे, सी पैक पे बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक के पी है, खैबर पख्तूनख्वा, जिसका सबका नाम सूबा सरहद था, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, और अब इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है। आज हम इस पे बात करेंगे और सी पैक और इकनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक चीज़ तो देखें कि मुख्तलिफ मीडिया की गेम खेली जाती है, वार होती है, लोगों को आपको तकसीम किया जाता है कि आप आपस में डिवाइड रहें, एक चीज़ पे आप इकट्ठे ना रहें। तो इसी सिलसिले मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ, और कभी खासकर सी पैक के बारे में, क्योंकि सी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बल्कि आप कह सकते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। बल्कि है, कह नहीं सकते बल्कि है, सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। मुख्तलिफ दीगर ममालिक की ख्वाहिश नहीं है कि सी पैक इसी तेज़ी से आगे की तरफ जाए। इसके खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें और स्पेशली मीडिया बाहर की जाती है, और जिसकी वजह से मुख्तलिफ पाकिस्तानी इदारों को भी टारगेट किया जाता है, हुकूमतों को भी। सी पैक पाकिस्तान का कौमी मनसूबा है। इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो या मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हो, ये मनसूबा जारी रहेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए मनसूबा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए मनसूबा है, आम आवाम की तरक्की का मनसूबा है। तो इसके बारे में जो मुख्तलिफ चीज़ें की जाती हैं, वो स्पेशली तौर पर फॉरेन फंडिंग और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए ये चीज़ें करते हैं। इसमें एक चीज़ तो ये है कि मनसूबा स्लो हो सकता है। स्लो इस तरह हो सकता है कि 4 वेदर है, अब गर्मी सर्दी बहार है, इसमें इसी तरह कुछ हल्के टेक्निकल इशू हों जिससे चीज़ें अप्स एंड डाउन होती हैं, लेकिन ये मनसूबा अपनी सफ़र जारी रखा हुआ है और मुल्क में तरक्की की तरफ गामजन है। अब इससे पहले सी पैक से पहले आप देखें पाकिस्तान के क्या हालात थे, स्पेशली बिजली के हालात देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक की वजह से पाकिस्तान बिजली की दौलत, जो हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, सी पैक की वजह से बहुत ज़्यादा बने। अब सोलर भी हैं, विंड भी लग रहे हैं और मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। एक वो वक्त है जब पाकिस्तान से दुनिया भाग रही थी, कोई करीब नहीं आ रहा था। सी पैक वो मनसूबा था, फ्लैगशिप प्रोग्राम था चाइना का, वन बेल्ट वन रूट का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई और पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हुए हैं। तो इसने जो दहशत गर्दी और दीगर मसाइल थे, इसमें सबसे ज़्यादा सामना खैबर पख्तूनख्वा का था। तो अब सी पैक की वजह से आप देखें यहाँ पे खुशहाली और बेहतरी की तरफ भी आई है। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें थी, इनकी मुस्बत इकदाम, फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबाई गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से मुल्क इन सूबे में मुख्तलिफ जोन और प्रोजेक्ट पे काम हुआ है। और इसी सिलसिले में हम जब हम बात करते हैं के पी इकनॉमिक जोन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के पी गवर्नमेंट ने बनाई हुई थी, जिसके तहत यहाँ पे मुख्तलिफ जोन के प्रोजेक्ट्स हैं। 19 से 20 जोन के प्रोजेक्ट के पी में सिर्फ शुरू हैं। मैं सी पैक की तरफ आऊँगा। सी पैक का हमारा एक जोन, स्पेशल जोन, इकनॉमिक जोन पे हम जाएंगे शकील पे, लेकिन इससे पहले 19 इकनॉमिक जोन उन्होंने के पी में उन्होंने यहाँ पे किए। कुछ प्रपोजल हैं, कुछ का पेपर वर्क कंप्लीट हो, कुछ बन रहे हैं। तो इन्हीं जोन में आप देखें, बनू इकनॉमिक जोन है, डी आई खान इकनॉमिक जोन है, गाजी इकनॉमिक जोन है, फिर एहतार स्पेशल इकनॉमिक जोन है, मोहम्मद जोन इकनॉमिक जोन है, नुशहरा इकनॉमिक जोन है। ये एक्सटेंशन है, एक तो पहले है, दूसरा एक्सटेंशन है, दो आ जाते हैं यहाँ पे। रशाकाई स्पेशल इकनॉमिक जोन, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है सी पैक का। जोन का जो प्रोजेक्ट है उसमें चाइना का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर किया है। इंशाल्लाह ताला आज हम इस जोन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दीगर जोन के बारे में बता देता हूँ जो जोन यहाँ पे के पी में बनने से। चित्राल इकनॉमिक जोन है, बहुत अहम जोन है चित्राल का, क्योंकि ये जोन उस जगह पे मौजूद है। ये अल्टरनेटिव जो सी पैक का रूट है उस पर भी आता है, और साथ अफगानिस्तान, वस्त एशिया की ये इस जगह पे मौजूद है। यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इन्वेस्टमेंट, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट आएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट इकनॉमिक जोन है, जो बड़ा मुस्बत काम और बड़ा अच्छा इकदाम था गवर्नमेंट का, सूबाई गवर्नमेंट का, जिन्होंने ये शुरू किया है। ये पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जोन होगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद गदून है, जो जिला हाईरीपुर और स्वाबिक साथ है, गदून इकनॉमिक जोन आ जाता है। फिर अतार इकनॉमिक जोन जो पहले से मौजूद है, उसमें डेवलपमेंट चीज़ें बेहतर करने के लिए वो इकनॉमिक जोन है। जलज़ई इकनॉमिक जोन है, नुशहरा इकनॉमिक जोन है, पेशावर इकनॉमिक जोन है, सालपुर प्रोसेसिंग जोन। और इसके बाद जो आने वाले जो जोन में दीगर जोन्स हैं, आप देखें
बुनेर का है, कटलंग इकोनॉमिक जोन है, साल्ट एंड जिप्सन टिटी करक में बनाने का जो प्रोग्राम है वो जोन एक बन रहा है, वहाँ पे जोन आप सिटी वो पूरे सिटी बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें दरबंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो प्रपोज है अभी तक, ये जिस तरह हमारा अपना रशक है, ये इसी तरह का जोन बनाने का यहाँ पे मंसूब, और फिर मानसेरा इकोनॉमिक जोन। तो मतलब ये है कि केपी की ये जो गवर्नमेंट जिन्होंने जोन का प्रोजेक्ट्स बनाए थे, इनकी वजह से, इन जोन की वजह से लाखों लोगों को, बल्कि आप कैसे करोड़ों लोगों को, क्योंकि लाख तो एक जोन में 3 से 4 लाख कभी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट करें तो आप ये 20 हैं, मल्टीप्लाई करके देख लें, इससे ज़्यादा ऊपर, क्योंकि साथ जब ये जोन बनते हैं, आबादियाँ आती हैं, अब चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। ये पाकिस्तान की खुशहाली के प्रोजेक्ट्स हैं जो केपी गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं, और सी पैक पाकिस्तान का तरक्की का रास्ता है। तो ये जोन, जितने जोन हैं, इन जोन की तरफ आप देखें, ये बहुत मुस्बत काम था केपी का और केपी गवर्नमेंट का, माशाल्लाह अच्छी चीज़ है, और ये मुल्क की बेहतरी की तरफ जा रहा है। इनमें से मेजॉरिटी जोन पे काम जारी है, कुछ में डेवलपमेंट हो रही है, रोड बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जारी है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, दीगर। मैं क्योंकि मैं ज़्यादातर लिखता हूँ इस बारे में, मैं इन टच रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो इन पे किसी न किसी जगह काम जारी है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में तरक्की आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगी, और हमारे नौजवान जो बरूने मुल्क रोज़ी कमाने के लिए जाते हैं, इंशाल्लाह ताला उन्हें यहीं रोज़ी मिलेगी, बड़ी बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी। तो ये तो होगी जोन की बात। आज हम स्पेशल बात करेंगे रशकई इकनॉमिक जोन, फ्लैगशिप पाकिस्तान चाइना इक़्तिसादी राहदारी का। तो इंशाल्लाह ताला ये मार्च में मुकम्मल हो रहा है, तकरीबन 95+ % काम मुकम्मल हो चुका है इस जोन में। ये जोन एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ से आप चाइना से जो भी आपकी ट्रैवलिंग होगी वो भी इजी एक्सेस है, अफगानिस्तान से कभी चूज आप वेस्ट एशिया के लिए इस रूट से भी जाएंगे तब भी एक्सेस है, अगर पंजाब से चीज़ें करेंगे तब भी इजी है, अगर सिंध और बलोचिस्तान से चीज़ें लाएंगे, अभी जो नए सी पैक का रूट्स है उसके साथ इंटरलिंक्स ये रूट्स बने हुए हैं। तो बात ये है कि ऐसी जगह पे मौजूद है कि आप इजी एक्सेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जोन कंप्लीट हो जाएगा। वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तान में काम रुक गया सी पैक का, ये जोन कंप्लीट होने की निशानी है, किसी दौर में काम नहीं रुका, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत काम जारी रहा, और ये जोन अब मुकम्मल होने के करीब है। और इंशाल्लाह ताला इस जोन में जो इलेक्ट्रिसिटी का काम और दीगर तकरीबन तमाम काम हो चुके हैं। इस जोन में तकरीबन $400 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, और ये ऐसा जोन है, यहाँ पे वो चीज़ बनेगी पाकिस्तान में जो यूज़ होगी, इंशाल्लाह ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगी, मेड इन पाकिस्तान जाएगी। इस जोन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3 लाख, 2.5 से 3 लाख बंदों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 80% लोकल और पाकिस्तानी होंगे और 20% बाहर के होंगे, जैसे मुस्लिम इंजीनियर या स्पेशल जो चीज़ें होती हैं। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे ये इंडस्ट्री लग रही है, जो चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से बाहर से हैवी मशीनरी यहाँ पे आएगी। जब वो चीज़ें आएंगी यहाँ पर टेक्निकल ट्रेनिंग लोगों को मिलेगी, हमारे लोगों को तरबियत मिलेगी, हमारे मुल्क में जदीद मशीनरी आएगी, तो ये पाकिस्तान की तरक्की की तरफ एक गामजन सफ़र है, बल्कि आप कह सकते हैं इस खित्ते की तरक्की के लिए गामजन सफ़र, ये रोल मॉडल होगा खित्ते के लिए रशकई इकनॉमिक जोन, जो पाकिस्तान और चाइना मिलकर ये कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 18 कंपनियाँ प्लांट्स लगा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, लोगों में खुशहाली भी आ रही है, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी भी आ रही है। कि ये जोन या ये चीज़ें, अब ये जो स्पेशल जोन है, यहाँ पे जो बाहर के स्पेशल इंजीनियर उनके साथ पाकिस्तानी काम करेंगे, तो हमारे लोग खुद सीखेंगे, हमारी जो यूनिवर्सिटियों का लेवल है, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऊपर जाएगा, क्योंकि इनके साथ एग्रीमेंट होंगे, हमारे बच्चे वहाँ पे जाएंगे, ट्रेनिंग हासिल करेंगे, और ये यहाँ नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे ये सीखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जोन पाकिस्तान के लिए तरक्की का जोन साबित होगा। ये जोन, इसका फेज़ 1 इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा इसी साल। तकरीबन 1002 एकड़ पर मुश्तमिल है, एक बड़ा जोन है, एक मॉडल जोन है। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला मुल्क में किस तरह खुशहाली आती है, किस तरह इंडस्ट्री आती है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला मुल्क में किस तरह तरक्की आएगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लोगों के लिए भी इस हालात में कि जब बड़ा घुटन का माहौल है, एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये न्यूज़ मुस्बत न्यूज़ इसलिए भी है, आप देखेंगे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में सी पैक के प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं, ये उनके सामने मिसाल है। ये जोन इस साल पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये जोन चल पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो आ रही है लेकिन फुल ओपनिंग हो जाएगी। तो ये पैगाम है दुनिया के लिए, जो फॉरेन मीडिया, फॉरेन फंडिंग से चीज़ें की जाती हैं वो चीज़ें नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी।
تو یہی کہتا ہوں پاکستان چین دوستی زندہ باد، اور پاکستان چین کے قریبی دوست ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں. تو ہم تو شکر گزار ہیں چائنا گورنمنٹ کے لیے، ان کی جو انویسٹمنٹ کمپنی یہاں پہ آ رہی ہیں، تو یہ ون ون منصوبہ ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی، اور انشاءاللہ تعالی ملک ترقی کرے گا.